दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, हाल ही में ग्वालियर के वकील अनिल मिश्रा ने हमारे संविधान के निर्माता, दलितों के मसीहा और भारत के महान नेता बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर का घोर अपमान किया है। यह घटना इतनी चौंकाने वाली है कि सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक हंगामा मचा हुआ है। अनिल मिश्रा ने एक वीडियो में बाबा साहेब को ब्रिटिश गुलाम और गंदा आदमी जैसे शब्दों से नवाजा और दावा किया कि संविधान का असली श्रेय सर बेनेगल नरसिंह राव को जाता है, न कि आम्बेडकर जी को। दोस्तों, ये सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक सोची समझी साजिश का हिस्सा लगते हैं जो हमारे संविधान की जड़ों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। क्या यह मनुवादी सोच का नतीजा है? क्या यह आरक्षण विरोधी ताकतों की चाल है? आज हम इसकी गहराई में उतरेंगे, तथ्यों को सामने लाएंगे और देखेंगे कि कैसे पूरे देश ने इस अपमान के खिलाफ आवाज उठाई है। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक जागृति का माध्यम बनेगी। तो जय भीम दोस्तों, आप देख रहे हो शिवम कुमार जाटव 563 यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमारी आपसे एक ही विनंती है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, चलिए सबसे पहले उस घटना को समझते हैं जो सबको गुस्से से भर रही है। अनिल मिश्रा, जो खुद एक वकील है और संविधान के तहत ही अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, उन्होंने एक सार्वजनिक मंच पर बाबा साहेब को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि आम्बेडकर जी का संविधान बनाने में कोई बड़ा योगदान नहीं था, बल्कि वह तो बस ब्रिटिश हितों के लिए काम करते थे। यह बयान इतना विवादास्पद है कि मध्य प्रदेश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। कांग्रेस की दलित विंग ने सख्त कार्रवाई की मांग की और सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर अंबेडकर ट्रेंड करने लगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि अनिल मिश्रा का यह बयान सिर्फ व्यक्तिगत राय नहीं बल्कि एक बड़े नैरेटिव का हिस्सा हो सकता है। हाल के सालों में हम देख रहे हैं कि कुछ ताकतें इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही हैं, जैसे आरएसएस और हिंदू महासभा के साथ आम्बेडकर जी के मतभेदों को हाईलाइट करके उन्हें बदनाम करने की कोशिश। लेकिन सच्चाई यह है कि बाबा साहेब ने न सिर्फ दलितों को आवाज दी बल्कि महिलाओं, मजदूरों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की नींव रखी। अगर आज हम समानता की बात करते हैं तो वह आम्बेडकर जी की देन है। मैं कहता हूँ, ऐसे अपमान से हमें और मजबूत होना चाहिए। जागो पदों और लड़ो। मगर दोस्तों, अब इस विषय पर कई बीजेपी नेताओं ने आपत्ति जताई है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के कई प्रमुख चेहरों ने इस अपमान को असहनीय बताया और बाबा साहेब के सम्मान में आवाज बुलंद की। इन्हीं में से एक है बॉलीवुड के एक्शन हीरो और बीजेपी सांसद सनी देओल। सनी देओल ने अपने एक्स पूर्व ट्विटर अकाउंट पर एक जोरदार ट्वीट किया जिसमें उन्हें लिखा, बाबा साहेब आम्बेडकर जी का अपमान सहन नहीं किया जाएगा। वह हमारे संविधान के पिता हैं और उनके योगदान को कोई मिटा नहीं सकता। हमें एकजुट होकर ऐसे तत्वों का मुकाबला करना चाहिए। जय भीम, जय भारत। दोस्तों, सनी देओल का यह ट्वीट वायरल हो गया, लाखों लाइक्स और रीट्वीट मिले। यह दिखाता है कि राजनीति से ऊपर उठकर देश के सम्मान की बात आती है तो सभी एक हो जाते हैं। अन्य बीजेपी नेताओं जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान ने भी बयान जारी किए जिसमें उन्होंने कहा कि आम्बेडकर जी का अपमान पूरे राष्ट्र का अपमान है। लेकिन क्या ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट है या सच्ची श्रद्धा? देखिए, बीजेपी की सरकार ने आम्बेडकर जी की जयंती को राष्ट्रीय अवकाश बनाया, उनके स्मारकों का विकास किया, लेकिन विपक्ष आरोप लगाता है कि यह सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। मैं कहता हूँ, असली परीक्षा तो तब होती है जब ऐसे अपमान के खिलाफ ठोस कार्रवाई हो। क्या अनिल मिश्रा पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए? क्या उन्हें सजा मिलनी चाहिए? मगर दोस्तों, आखिर क्यों आज भी कुछ जातिवादी मानसिकता वाले लोग जैसे अनिल मिश्रा जैसे लोग डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर जी का विरोध करते हैं? क्यों आज भी कुछ लोग उनके अद्भुत योगदान को नकारने की कोशिश करते हैं, जबकि
सच्चाई यह है कि अगर आज भारत लोकतांत्रिक बराबरी पर आधारित और संवैधानिक देश है, तो उसका पूरा श्रेय सिर्फ और सिर्फ एक महान व्यक्ति बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर को जाता है। फिर भी उनके खिलाफ नफरत क्यों, उनके विचारों से डर क्यों, उनके नाम से जलन क्यों? आइए आज हम इस सच्चाई की परतों को खोल कर देखते हैं। दोस्तों, जब किसी समाज में कोई व्यक्ति अंधेरे को चीरकर रोशनी फैलाता है, तो अंधकार के आदी लोग उस रोशनी से डरने लगते हैं। बाबा साहेब आम्बेडकर वही रोशनी थे जिन्होंने उस समाज में इंसानियत की लौ जलाई जहां जाति और ऊंच नीच ने इंसान को इंसान से अलग कर दिया था। उन्होंने कहा था, मैं उस धर्म को नहीं मानता जो मानवता को नीचा दिखाता है। यह वाक्य सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि उस समय की जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ एक क्रांति थी। और यही वजह है कि आज भी कुछ लोग जो जातिवादी मानसिकता में जकड़े हुए हैं, बाबा साहेब के नाम से चिढ़ते हैं। क्योंकि उन्हें डर है कि अगर लोग जागरूक हो गए तो उनका झूठा वर्चस्व हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अनिल मिश्रा जैसे लोगों की मानसिकता कोई नई नहीं है। यह वही सोच है जो सदियों से समाज को बांटती आई है। बाबा साहेब ने जब अस्पृश्यता, ऊंच नीच और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई, तब उन्होंने सिर्फ एक जाति की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की लड़ाई लड़ी जो अन्याय और असमानता का शिकार था। उन्होंने हर उस व्यक्ति को अधिकार दिलाने की कोशिश की जिसे समाज ने अछूत कहकर दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया था। लेकिन दोस्तों, यही तो बात इन तथाकथित ऊंची जातियों के लोगों को पसंद नहीं आई, क्योंकि बाबा साहेब ने उनकी सुविधाजनक दास्तां को तोड़ दिया। उन्होंने कहा था, मैं उस धर्म को नहीं मानता जो मानवता को नीचा दिखाता है। यह वाक्य सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि उस समय की जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ एक क्रांति थी। और यही वजह है कि आज भी कुछ लोग जो जातिवादी मानसिकता में जकड़े हुए हैं, बाबा साहेब के नाम से चिढ़ते हैं। क्योंकि उन्हें डर है कि अगर लोग जागरूक हो गए तो उनका झूठा वर्चस्व हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अनिल मिश्रा जैसे लोगों की मानसिकता कोई नई नहीं है। यह वही सोच है जो सदियों से समाज को बांटती आई है। बाबा साहेब ने जब अस्पृश्यता, ऊंच नीच और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई, तब उन्होंने सिर्फ एक जाति की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की लड़ाई लड़ी जो अन्याय और असमानता का शिकार था। उन्होंने हर उस व्यक्ति को अधिकार दिलाने की कोशिश की जिसे समाज ने अछूत कहकर दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया था। लेकिन दोस्तों, यही तो बात इन तथाकथित ऊंची जातियों के लोगों को पसंद नहीं आई, क्योंकि बाबा साहेब ने उनकी सुविधाजनक दास्तां को तोड़ दिया। उन्होंने बाबा साहेब का नाम मिटाने वाले खुद इतिहास के पन्नों से मिट जाते हैं, लेकिन बाबा साहेब आज भी हर गली, हर किताब, हर संविधान की लाइन में जिंदा है। दोस्तों, यह समझना जरूरी है कि जातिवादी लोग दरअसल आम्बेडकर का नहीं, बल्कि समानता के विचार का विरोध करते हैं। उन्हें इस बात से परेशानी नहीं कि आम्बेडकर कौन थे, बल्कि इस बात से जलन है कि उन्होंने ब्राह्मणवाद और ऊंच नीच की व्यवस्था को चुनौती दी। उन्होंने जो सदियों से चल रहा जातिगत गुलामी का खेल था, उसे समाप्त करने का साहस दिखाया जब उन्होंने कहा कि मनुष्य से की महानता उसके कर्मों से तय होती है, जन्म से नहीं। तब ब्राह्मणवादी सोच को सबसे बड़ा झटका लगा। अनिल मिश्रा जैसे लोग आज सोशल मीडिया पर बैठकर यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि आम्बेडकर ने कुछ खास नहीं किया, लेकिन सच यह है कि अगर आम्बेडकर नहीं होते तो शायद आज वे भी अपनी राय स्वतंत्रता से नहीं रख पाते, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी, समानता का अधिकार, वोट का अधिकार, यह सब बाबा साहेब की देन है। सोचिए दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जिसने दलित समाज से उठकर देश का संविधान लिखा ने कहा कि हम भारत को राजनीतिक रूप से ही नहीं, सामाजिक रूप से भी स्वतंत्र करेंगे। ऐसे व्यक्ति का विरोध करना क्या किसी सभ्य समाज का लक्षण है? तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।